अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कुसर और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़ नेटवर्क। आज हम इंतहाई अहम इशू पर बात करेंगे, यानी कोरोना वायरस और उसके लिए बनाई जाने वाली वैक्सीन के हवाले से। कोरोना वायरस जैसे ही दुनिया में फैलना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ने मिलकर इसके लिए इसका इलाज जो है वो ढूंढना शुरू किया और आखिरकार जो है वो कोविड की वैक्सीन्स बनाई गई और मुख्तलिफ वैक्सीन्स जो हैं वो बनाई गई। और पाकिस्तान में भी ये सिलसिला वैक्सीन लगाने का जो है वो शुरू किया गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो लोगों की जानिब से कोविड वैक्सीन के हवाले से सामने आई। स्टिल पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी शहरियों को वैक्सीन, आप ये समझ लें कि ज़बरदस्ती लगाई जा रही है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान में कौन कौन सी वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही है और किस वैक्सीन का क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और क्या लोगों को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राशिद जहांगीर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ चेयरमैन RJS लाइफ केयर जो है वो भी हैं। RJS लाइफ केयर के जो हैं वो चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो कोविड के हवाले से बताइएगा कि क्या सूरत हाल आप पाकिस्तान के अंदर कोविड की देख रहे हैं। हमने किस तरह जो कोविड के केसेस हैं उन पर काबू पाया, कोरोना वायरस को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है और किस तरह से मज़ीद इसको कंट्रोल किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिया, आपका बहुत शुक्रिया इस फोरम पे बुलाने का। अच्छा, जहाँ तक कोविड-19 का है जी, 2019 दिसंबर में ये बीमारी स्टार्ट हुई चाइना के शहर वुहान से। फिर इसने देखते ही देखते ग्लोबली ये फैल गई और आलमोस्ट इस वक्त तकरीबन सारी ही दुनिया जो है इससे अफेक्टेड है जी। जब कोई भी एक बीमारी जो दुनिया पूरी में फैल जाती है तो उसको हम पेंडेमिक का नाम देते हैं। और ये 100 साल के बाद पहली मर्तबा हुआ कि हमारी दुनिया के अंदर के जिस सियारे पे हम लोग रहते हैं, आज से 100 साल पहले इस तरह का एक पेंडेमिक आया और उसके बाद अब जो हमारी नस्ल है वो हम इससे गुज़र रहे हैं जी। अच्छा, जब पेंडेमिक्स आते हैं तो वो चूँकि एक बिल्कुल ही नई तर्ज की बीमारी होती है कि जिसका वजूद दुनिया में पहले नहीं पाया जाता, तो उसको हम ऐसे पेंडेमिक को हम नोवल पेंडेमिक का नाम देते हैं। चूँकि कोविड-19 जो था ये मुख्तलिफ अशकाल में, कोरोना वायरस तो हमारे पास मौजूद था आज से कई साल पहले भी, और इसने कई शक्लों में इंसान को जो है मुतासर किया है। लेकिन जो मौजूदा जो कोविड-19 के हवाले से जो SARS-CoV-2 का जो वायरस था, ये पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि इसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया। अब वायरल डिजीज़ जितनी हैं जी, उसमें सबसे जो बेस्ट उनका जो दिफा है वो हमारे पास होता है इम्यूनाइजेशन, कि जब हम उसके अगेंस्ट हम एक वैक्सीन बनाते हैं और वो वैक्सीन जब हमारी जिस्म में इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसके जवाब में हमारा जिस्म इस तरह के एंटीबॉडीज़ बनाता है कि वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं कि जब एक्चुअल वायरस आके हमें असरअंदाज करता है तो वो उसके ख़िलाफ़ उसका दिफा कर सकती है जी। अब चूँकि 2020 में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, इसकी जो है कोविड-19 की वैक्सीनेशन बन चुकी हैं। आज के दिन तक जी कोई 17 से 21 तक इस तरह की वैक्सीनें हैं कि जो मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो इदारे हैं उन्होंने अप्रूव की हुई हैं और वो दुनिया में इस वक्त हो रही हैं। जो हमारी लोकल पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन जो तैयार की गई है चाइना के साथ मिलके, उसको पाकवैक का नाम दिया गया। टोटल अब तक पाकिस्तान में कितनी वैक्सीन्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं, अगर आप इसके बारे में बता सकें। इस वक्त जो सरकारी सतह पे हैं जी, वो तो तकरीबन कोई 5 तरह की वैक्सीन हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो लगाई जा रही हैं। बाकी कुछ जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर, जो कॉरपोरेट सेक्टर, वो कुछ अपनी ज़ाती कोशिशों से वो वैक्सीन मुख्तलिफ ममालिक से मंगवा रहे हैं। तो इस वक्त आलमोस्ट कोई पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं वो 10 से 12 अक़साम की जो वैक्सीनेशन है जो वो हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है। सरकारी सतह पर अगर डॉक्टर साहब हम बात करें तो कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं वो लगाई जा रही हैं? अच्छा, इसमें जो सरकारी सतह पे जो हमारे पास अवेलेबल हैं जी, उसमें मॉडर्ना है, फाइज़र है, पाकवैक है, एस्ट्राजेनेका है, कैनसाइनो है और साइनोवैक हमारे पास भी मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है ना वो तशवीश देखने में आ रही है, बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। बीच में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड एक वक्त में रहा कि
आप वैक्सीन अगर लगवाएंगे तो 2 साल के अंदर जो है वो आपकी डेथ हो जाएगी वैक्सीन लगवाने के बाद। फिर काफ़ी ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से भी बातें सामने आई कि वैक्सीन लगवाने से जो है वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ये बताइएगा कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा सेफ़ है, अगर हम आवाम को सजेस्ट करें कि ये वैक्सीन जो है वो ज़्यादा सेफ़ है, फ़र्क क्या है इन वैक्सीन्स में? जैसे कैंसाइनो बायो है, साइनोफॉर्म है, साइनोवेक है, ऑस्ट्राजेनेका है, इन तमाम वैक्सीन्स में फ़र्क आखिर क्या है? अच्छा जी, ये जो 2 साल वाली जो मिथ है ना वैक्सीन के हवाले से, काफ़ी सारी मिथ्स हैं जी इस हवाले से, चूँकि आज तक हमने सोशली तौर पे पोलियो की वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक सोशल डायलेमास होते हैं, एक आपकी एंथ्रोपोलॉजिकल इश्यूज जो हैं हर सोसाइटी के अंदर होते हैं कि जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अपने चंद सब्सक्राइबर या चंद लाइक्स लेने के लिए या सोशल मीडिया पे थोड़ा अपने स्टंट्स करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो ओवरऑल पूरी जो है ना पॉपुलेशन को कहाँ तक नुकसान पहुँचा रहे हैं। बाकी जहाँ तक इसके नुकसानात का है, जो 2 साल वाली है जी खबर, ये मुझे कोई आज से चंद माह पहले उस वक्त से पता चली जब मेरे एक दोस्त ने मुझे लतीफ़ा भेजा और उन्होंने कहा जी आप अपनी तमाम जो मोहतरमात हैं बीवियों को ये वैक्सीन्स लगवा लें, क्योंकि 2 साल के बाद आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा। तो ये चीज़ें जी बिल्कुल, इसमें कोई सदाकत नहीं है। वैक्सीन जो है वो हमेशा जो तैयार की जाती है वो एक प्रॉपरली एक एक्सपेरिमेंट से गुज़र के उसको बनाया जाता है और उसमें काफ़ी सारे उसमें जो है ना तजर्बात किए जाते हैं एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, और उसके लिए बाकायदा एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट होता है। और जब इसको चूँकि शुरू में ये एक पेंडेमिक था और नोवेल फिर थी ये बीमारी, तो इस वजह से कुछ इसको जो वैक्सीन को मिली इजाज़त मिली वो कुछ ख़ास हद तक कुछ ख़ास रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिली। इसमें एक अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हुई एस्ट्राजेनेका के हवाले से कि ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हुई, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि जो एस्ट्राजेनेका का जो प्रोडक्शन प्लांट इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क में मौजूद है इंडिया में, तो वहाँ पे ये हुआ कि कुछ उन्होंने जो क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टेप्स थे उनको बाईपास किया। अगर यानी कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए आसानी के तौर पर समझाना की कोशिश करता हूँ कि अगर 10 स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी क्वालिटी को चेक करने के लिए, तो उसमें से 3 या 4 स्टेप्स उन्होंने ब्रीच किया। अब ये जो 3-4 स्टेप्स ब्रीच हुए तो इस वजह से ये हुआ कि उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी रह गई। वो डेफिशिएंसी की वजह से लोगों को जो है वो उसका नुकसान हुआ और उस नुकसान होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अदरवाइज़ वैक्सीन के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा मवाद नहीं है जी कि जिसकी वजह से कोई 2 साल के बाद इंसान की मौत वाक़ हो। कोई ऐसा मवाद नहीं है कि जो आपकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाए। कोई ऐसा मवाद नहीं है कि जिसकी वजह से आपके कोई जिस्मानी या फिज़िकली किसी तरह की कोई डीनेचुरेशन हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि पड़ोसी मुल्क भारत में जो है वो क्वालिटी के कुछ स्टेप्स को जो है वो मिस किया गया, जिसके बाद ये जो है वो इस तरह के इश्यूज सामने आए ब्लड क्लॉटिंग के। और दूसरे एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो ऑस्ट्राजेनेका जिन लोगों को लगाई गई, जब पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जाने का इशू बना, चूँकि अभी भी स्टिल अगर हम बात करें तो सरकारी सतह पर जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं उसमें से बहुत सारी जो ऐसी वैक्सीन हैं जो अवेलेबल नहीं है, जैसे फाइज़र आपको इजीली नहीं मिलती। ऑस्ट्राजेनेका के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्राजेनेका के लिए एक वक्त में बैरून मुल्क जाने वाले को जब ये लगाई गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये वैक्सीन लगाई जाने लगी, तो उनसे एक कंसर्न फॉर्म साइन करवाया जाता था जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होता था कि ये वो फॉर्म हमारे नाज़रीन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उस फॉर्म के ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ होता था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ज़िम्मेदार आप होते हैं। अमूमी तौर पर आपने देखा होगा, आप चूँकि खुद भी डॉक्टर हैं, माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर भी आपका अच्छी खासी रिसर्च है, तो इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं वो अमूमी तौर पर ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पेशेंट से साइन करवाए जाते हैं। वो कंसर्न फॉर्म आखिर शहरियों से क्यों साइन करवाया गया? ऐसी क्या नौबत आई कि हमने शहरियों से वो फॉर्म साइन करवाया? उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों में तशवीश इस हवाले से बढ़ गई थी। मतलब वैक्सीन के हवाले से पहले भी था कि लोग हिचकिचा रहे थे वैक्सीन लगवाने से, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद ये मामला मज़ीद तूल पकड़ गया और शहरियों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया वैक्सीन लगवाना। तो इस पर अगर आप हमें थोड़ा सा बताना चाहें कि ये सारा मामला क्या था। अच्छा जी, जहाँ तक एस्ट्राजेनेका की अप्रूवल का ताल्लुक है तो देखें कोई भी रिस्क होता है जी, उसके 2 तरह के आउटकम हैं। नेगेटिव आउटकम तो है ही हैं क्योंकि रिस्क इटसेल्फ एक नेगेटिव टर्म है, इसके पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं। अब पॉजिटिव आउटकम्स को कुछ लोग जो है वो
बुरी तरह से उसको वो करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पेंडेमिक का एक नेगेटिव आउटकम ये भी है कि मुख्तलिफ़ ममालिक ने अपने बिज़नेस को फ्लरिश करने के लिए जो एक्रीडेशन है वैक्सीन की, उसका गलत इस्तेमाल किया। इसी तरह जो एस्ट्राजेनेका है, तो कुछ ममालिक ने, चूँकि जो चाइनीज़ वैक्सीन थी वो अप्रूव्ड नहीं थी, और एक जो इंटरनेशनल लॉबी है उसने कोशिश की कि जो इसके जो अपोजिट जो ब्लॉक है इंटरनेशनल, उसकी वैक्सीन को अप्रूव करवाया जाए। चूँकि पाकिस्तान के अंदर अच्छा फिर ये हुआ कि एस्ट्राजेनेका से कुछ हमवात भी हुई, नो डाउट, और फिर उस तनाजुर में एक कंसेंट डेवलप किया गया। और ये कंसेंट पाकिस्तान की तरफ से डेवलप नहीं किया गया था, बल्कि जिस तरह पाकिस्तान का इदारा NCOC है, इसी तरह एक कोविड को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कोविड वैक्सीन को कंट्रोल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इदारा कायम किया हुआ है। तो वहाँ से चूँकि डायरेक्शन आई, तो हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ की पाबंद थी कि हालिया दिनों में जो एस्ट्राजेनेका की वजह से जो मसाइल हुए हैं, तो उसको एक मद्देनज़र रखते हुए इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए। क्या आप मशवरा आप अपने नाजरीन को देना चाहेंगे? पूरी पाकिस्तानी कौम यकीनन हमें देख रही होगी, तो क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन के हवाले से? क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए? ये सिक्योर है? बिल्कुल जी, वैक्सीन आप लाजमी आप लगवाएं। बल्कि मैं तो ख़ुद जो देख रहा हूँ कि 4th वेव के अंदर भी हमारे पास जो अफेक्ट हो रहे हैं लोग इसमें कोविड-19 में, तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो उनके अंदर जो इसकी असरात हैं बीमारी के, वो बहुत ही महदूद हैं, ये बहुत ही कमज़ोर हैं कि वो इंसान के ऊपर हावी हो सके। और इसी तरह मास्क का इस्तेमाल करें जी। 2 ही चीज़ें हैं जो इस वक्त हमें इससे बचा सकती हैं। एक जो है वो हम मास्क लगाएं, और दूसरा हम वैक्सीन लाजमी लगवाएं। जी बिल्कुल, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर राशिद जहांगीर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और चेयरमैन RGS लाइफ केयर। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीन मुकम्मल तौर पर सिक्योर है, इसमें कोई शक नहीं है कि एस्ट्राजेनेका का एक वक्त में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आए, लेकिन उसकी भी वजह डॉक्टर साहब ने बताई कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में उसकी कुछ क्वालिटी स्टेप्स को क्रॉस करने की वजह से वो मसाइल सामने आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी ये तशवीश पैदा होगी कि शायद वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वैक्सीन मुकम्मल तौर पर सिक्योर है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी सूबे हैं, उनकी इंतज़ामिया, सूबाई जो हमारी हैं तमाम तर सूबाई वज़ीर हैं, तमाम तर लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है। और हुकूमत पाकिस्तान ने कोविड को कंट्रोल करने के लिए हद्दुल इम्कानात किए हैं और कोशिशें की हैं कि कोविड को कंट्रोल किया जा सके और आवाम को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। पाकिस्तानी अवाम की भी ये ज़िम्मेदारी है कि इसको जो है वो ज़िम्मेदारी समझते हुए अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। और वैक्सीनेशन, चूँकि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मुकम्मल तौर पर सिक्योर है, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि अब तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर 6,45,04,859 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और ऑफिशियली अगर हम बात करें तो वैक्सीन की वजह से ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान के अंदर एक भी डेथ जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई। तो पाकिस्तानियों से हमारी ये दरख्वास्त है कि वैक्सीन लगवाएं, ख़ुद भी महफूज रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज रखें। आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है और क्या आपको कभी किसी साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ा है वैक्सीन की वजह से। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।